Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show kick off में खुश आमदीद. Thank you for being with us. As always, it's a pleasure being in front of you and discussing football. Midweek action बहुत सारा रहा in the English Premier League. Spain में हमने देखा कि cup competition. Plus इस वक्त January transfer window अपने रूज पर है. उसके साथ साथ players के साथ साथ हम managers को भी देख रहे हैं कि वो जो हैं अपना कुछ नए appointments वो ले रहे हैं. For example, Ole Gunnar Solskjaer जो 2021 के बाद किसी फुटबॉलिंग जॉब में नहीं थे, अब उनको हेवली लिंक किया जा रहा है टर्किश क्लब बसिक्तास के साथ. और उसके साथ साथ हमारे जो फेवरेट पैनलिस्ट हैं उनके फेवरेट मैनेजर टेडेस्को, उनको जो है बेल्जियम ने आपसे कुछ देर पहले फारिग कर दिया है. तो ज़रा उनका भी इस पर हम रिएक्शन लेंगे. और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशंस की बात करते हैं, अमार डियालो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ जो है 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर लिया है. साथ साथ अर्लिंग हैलैंड ने 9.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर लिया है विद मैन सिटी. और देखने की बात यही है कि काफ़ी ज़ाहिरी बात है चैमा गोया हैं कि जो ये इनके ऊपर जो चार्जेस हैं 115 फाइनेंशियल करप्शन के, अगर वो साबित हो जाते हैं और बहुत सारा डार्क क्लाउड्स है इस क्लब के ऊपर, लेकिन एक इतने बड़े प्लेयर को 9.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करना है. ज़ाहिरी बात है इसके पीछे कोई और रीजंस हैं, वो देखते हैं कि क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे आज के शो में. एंड जहाँ तक प्रीमियर लीग की बात है तो वहाँ पे लिवरपूल एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट अर्लियर इन द वीक उन्होंने दे प्लेड आउट अ ड्रॉ. एंड बात अब ये हो रही थी, काफ़ी लोग मीडिया में यही आवाज़ उठा रहे थे कि क्या नॉटिंघम फॉरेस्ट कैन एक्चुअली चैलेंज फॉर द टाइटल. सो आई थिंक दैट्स अ बिट एम्बिशियस, बट बेहतरीन उनकी स्टोरी लाइन चल रही है. बिल्कुल हमें 90s की प्रीमियर लीग की याद आ रही है व्हेन दिस क्लब यूज्ड टू बी राइट अप देयर एज वेल. साथ साथ नॉर्थ लंदन डार्बी खेली गई बिटवीन आर्सेनल एंड टॉटनहम हॉटस्पर. एंड एक दफ़ा फिर आर्सेनल ने जो है डबल किया ओवर द आर्च राइवल्स ऑफ नॉर्थ लंदन. वील डिस्कस दैट मैच. मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पूरे 3 पॉइंट निकाले. फाइनली जो उनकी लूजिंग स्ट्रीक अपने ही होम पे चल रही थी उसको तोड़ा, लेकिन द परफॉर्मेंस वॉज वेरी वांटिंग एंड वेरी क्वेश्चनेबल एज वेल. एक क्लब जो बिल्कुल स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जा रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा है उनको देखने में, दैट इज़ न्यूकासल यूनाइटेड. पिछले महीने वो 12वीं पोजीशन पे थे, अब वो 4th पे आ चुके हैं. दैट इज़ वन क्लब आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच ईच टाइम. एंड अलेक्जेंडर इसाक, क्या उनकी ज़बरदस्त फॉर्म चल रही है. सो लॉट्स टू टॉक अबाउट टुडेस प्रोग्राम. कोपा डेल रे स्पेन के अंदर रियाल ने अपना मैच जीता, रियाल मैड्रिड दैट इज, एंड बार्सा ने अपना राउंड ऑफ 16 मैच जीता. एंड नेमार इज प्रीटी मच नाउ लुकिंग लाइक ही इज डन विद द सऊदी प्रो लीग एंड इन अ वेरी एम्बैरेसिंग एंड इन अ वेरी सैड वे फॉर अ प्लेयर ऑफ हिज स्टैचर. विल डिस्कस ऑल दैट एंड मोर. लेट्स गो टू आवर फर्स्ट यूजुअल सस्पेक्ट उस्मान मलिक. कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक? ऑल वेल? ऑल गुड अल्तमश. लगता है आप भी सिटी की सपोर्ट में आ गए हैं ब्लू पहन के. मैं सिटी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि 3 प्लेयर्स उन्होंने ऑलमोस्ट साइन कर लिए हैं. Yes. उमर मामूश, hefty amount of money, नो डाउट उनकी गोल कंट्रीब्यूशन 27 है, असिस्ट और गोल्स मिला के बहुत एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है. और कह रहे हैं कि नेक्स्ट साला जो है उनके अंदर वो वाइब्स भी आती है. दूसरी तरफ जो आपने कॉन्ट्रैक्ट की बात की हालान की, इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग इन अ वे कि 5 लाख पाउंड पर वीक का कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो भी ऑलमोस्ट 10 साल का. तो अब ये पूरे अमाउंट को वो किस तरह से मैनेज करेंगे. और फिर ये 3 साइनिंग्स जो कि 50 पाउंड एक एवरेज में बात कर रहा हूँ, अगर आप वो भी लगा लें 150 मिलियन की ये साइनिंग्स हैं और साथ में ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशंस हैं और फिर ये 115 चार्जेस हैं. I don't know how they're gonna sort of like cover this up. समझ से बाहर है. वो AI की हेल्प ले लेंगे मैथमेटिक्स में. But quite astonishing figures I would say. दूसरी तरफ बिल्कुल जो प्रीमियर लीग एक्शन है वो अब दोबारा से शुरू. अब दोबारा कल सैटरडे को भी मैचेस हैं और एकदम से 2 दिन के गैप से फिर जो है टीम्स खेलेंगी. as fans and as people who observe it so closely हम थक जाते हैं, तो प्लेयर्स का क्या हाल होता होगा, मैनेजर्स का, सपोर्ट स्टाफ का. एग्जैक्टली. और बिल्कुल जो है अब यही देखने को होगा कि किस तरह से ये जो फिक्सचर कंजेशन बीच में है इसके अंदर किस तरह से होगा. बट बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी न्यूकासल की. और मैं समझता हूँ जहाँ आपने आइजैक की बात की है, वहाँ पे जो इनके जब से हमने देखा है कि मिडफील्ड में तुनाली वापस आए हैं, तब से एक जान भर गई. और हमने देखा है कि बिल्कुल एक कंसेक्यूटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिले. और जो गोल्स भी 6 जो आ रहे हैं कंसेक्यूटिव विंस. बिल्कुल सही है. चलते हैं दूसरे मेहमान की जानिब. अब्दुल लतीफ दादा बॉय जो हर वक्त कुछ हट के लाते हैं, लेकिन हट के खबर पहले हमने आपको दे दी कि टेडेस्को को फारिग कर दिया गया है. I am so thank you for having me first of all, but I am so happy to hear that Altamash.
जबरदस्त न्यूज है बेल्जियम अच्छा मैं एक और चीज टीम सोच के रहा लिए। था बिकॉज द पोर्चुगल टीम हैज अ बेल्जियम कोच Yes. मे बी द बेल्जियम टीम के ना है पोर्चुगीज कोच क्योंकि मरीनियो थक गए टर्किश लीग के अंदर। ट्रू ट्रू ट्रू, तो वो तो एक बहुत बड़ा कू होगा बेल्जियम नेशनल टीम के लिए, बिकॉज मरीनियो एज अ कप मैनेजर ही इज फैंटास्टिक, वन ऑफ गेम्स के लिए तो वो आइडियल बंदा है। बट टेडेस्को को हटाना अब बिट टू लेट, यूरो से पहले हटाते तो थोड़ा मजीद फायदा होता। चले इट्स नेवर टू लेट, वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड 1.5 साल रह गया उसके अंदर, और अब ये कोई टेक्निकली प्रॉपर बंदा होगा जो कि इन जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है इनसे बेस्ट एक्सट्रैक्ट कर सके, बिकॉज द बेल्जियम टीम इज स्टिल गॉट अ लॉट ऑफ टैलेंट, राइट? मतलब ठीक है केडी भी थोड़ा एज हो रही है उनकी, बट लेकिन टैलेंट की कमी नहीं है। ये बताइए पिछले 7 साल में मैंने कभी आपको इतना खुश नहीं देखा है जितना इस खबर पे आप खुश हो रहे हैं। अल्तमिश, मैं एक और खबर में बहुत ज्यादा, इससे भी ज्यादा खुश होऊंगा रोबर्टो मार्टिनेज को जब पोर्चुगल सैक करेगी ना, तो मैं तब ज्यादा खुश होऊंगा, बिकॉज ये दो मैनेजर्स हैं इंटरनेशनल सीन के अंदर जो विच आर टोटली उनका लेवल ही नहीं है इतनी बड़ी टीम्स को मैनेज करने का, एंड दे हैव कंसिस्टेंटली फेल्ड। मतलब ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फेलियर है और फिर भी उनको बड़ी बड़ी जॉब्स मिलती रहती है। रोबर्टो मार्टिनेज ने बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन को जाया किया था, मतलब बिल्कुल वेस्ट किया था। उसके बाद पोर्चुगल को वो संभाल रहे हैं, अल्लाह ही हाफिज है पोर्चुगल का। बट लेकिन अगर हम क्लब फुटबॉल की तरफ दोबारा आए तो चेल्सी ने ट्रेविड चालोबा जो थे क्रिस्टल पैलेस के पास लोन में, उनको कॉल बैक कर लिया है, तो वो एक उन्होंने एडिशन की है। प्लस अभी जो मिड वीक के अंदर उनका जो ड्रॉ रहा है दैट इज ऑल्सो बोर्नमथ के साथ एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल वो रेड कार्ड इंसिडेंट था जो कुकुरेला के बाकायदा बाल खींचे गए और रेड कार्ड नहीं दिया गया। हालांकि वार ने अपना काम पूरा किया कि रेफरी को भेजा स्क्रीन पे, रेफरी ने स्टिल थॉट कि नहीं भाई बाल खींचना तो अलाउ है, कोई मसला ही नहीं, सिर्फ येलो कार्ड। सो वो एक अनफॉर्चुनेट सिस्टम था। उसके अलावा मैन सिटी अगेन blowing away a 2-goal lead, what a disaster। इतना लेट 2 गोल कंसीड किए आखिरी, मतलब 82nd मिनट पहला गोल कंसीड किया, इंजरी टाइम में सेकंड गोल। इट रिमाइंडेड मी ऑफ दैट फाइनवुड गेम जहां पे 3-0 की लीड थी उनकी, एंड दे आल्सो ब्लू दैट ऑफ एज वेल। एंड ओर्टेगा को फिर जो पेप गार्डियोला ने मैच के बाद सुनाई है अल्तमश, जो पब्लिकली जलील की है, उफ, ये तो पब्लिक के सामने किया है, पीछे क्या होगा? मुझे तो लग रहा है कि अगले सीजन इस टीम के साथ भी वो नहीं होंगे। हाँ, तो अब मेरे ख्याल में उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया होगा। अब हम आई वोंट बी सरप्राइज हम एडिसन को अगर अगली गेम के अंदर देखें, बिकॉज नाउ ही इज आल्सो फिट। बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्विक कमेंट, ग्राहम पॉटर प्रीमियर लीग के मैच में जीत जाते हैं जी एकदम, मतलब इंस्टेंट टर्न ऑफ रिजल्ट्स तो शायद नहीं है, न्यू मैनेजर बाउंस तो होगा। लेकिन आप ये देखें स्टाइल ऑफ प्ले कितना चेंज हो गया है इस टीम का, जिस तरह से ये टीम आगे जा रही है। बिकॉज जो काइंड ऑफ टैलेंट जो प्लेयर्स के पास है उनको खुल के खेलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा था ना। तो अब पॉटर इज अ बिल्डर, पॉटर विल डेफिनेटली एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ दिस स्क्वाड, और फुटबॉल भी इज गोना बी गुड, इजी ऑन द आई। मतलब वेस्ट हैम का लंदन स्टेडियम है खूबसूरत सा। आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत खुश हूं ग्राहम पॉटर के आने से, बड़ा मजा आ रहा है। और आपने बिल्कुल जो स्टेडियम की भी बात की 100% के इट नीड्स फैंस, एंड फैंस तो छोड़ के जा रहे थे ड्यूरिंग एग्जैक्टली, एंड दोस फैंस एंड दैट स्टेडियम डिजर्व्स गुड सेक्सी फुटबॉल जिसे कहा जाता है ना, तो वो हमें जरूर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल में वेस्ट हैम टीवी से हटके हम जरा दूसरे, नहीं, वेस्ट हैम टीवी की बात नहीं है, बिकॉज़ देखिए डेविड मॉयस को सैक करने की वजह ये थी कि द फुटबॉल वाज सो पैथेटिक, इट वाज सो बोरिंग, लेपोटेगी वो निकाल नहीं सके। बट उस पर आगे जाके हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं द मैच बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड साउथहैम्पटन, जो मैनचेस्टर ने जीता 3-1 के स्कोर लाइन से। अमाद डियालो विद द हैट्रिक। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स एंड देन डिस्कस दिस मैच व्हेन वी कम बैक। A 22-year-old Amad Diallo, savior from Manchester United in that match. उनके 3 goals, उनकी hat-trick. He becomes the second youngest player to score a hat-trick at the Old Trafford after Wayne Rooney. लेकिन यहाँ पे we even have to give credit to Onana जो उनके saves थे इस मैच के अंदर, otherwise score line बिल्कुल ही different होती against a team like Southampton जो पिछले 18 away matches में नहीं जीती है। That's the second worst record after Aston Villa जिन्होंने 22 matches on the trot away हारे थे, नहीं जीते थे in 2019। इस मैच में United has 60% possession, 3.42 का XG, 23 shots and 9 shots on target, but Southampton will definitely feel robbed of at least a point in this game because United were not at their best from any stretch of the imagination. जी उस्मान। एग्जैक्टली, बिल्कुल। साउथहैम्पटन जो है सिर्फ 6 पॉइंट्स गैदर कर चुकी है, एंड आई विल बी रियली सरप्राइज कि वो डबल फिगर पे भी चले जाए। पर अगर हम इस मैच की बात करें तो ऐसे लग रहा था कि यूनाइटेड इज प्लेइंग अ मिड टेबल टीम, टू बी ऑनेस्ट। 75 मिनट्स जिस तरह से साउथहैम्पटन ने खेला है, जो जिस तरह का उनका, आई थिंक सर्टनली यूनाइटेड वर कंप्लीटली लाइक आउटप्लेड इन माय आईज, बिकॉज मैंने पूरा मैच देखा। सुलेमानी का जो रन थे, सुलेमानी के रन थे, लेनी योरो को तो उन्होंने अपने जेब में रखा हुआ था। एग्जैक्टली, और यही लग रहा था कि साउथहैम्पटन से
जिन्होंने एक मैच जीता है, 2 ड्रॉ किए हैं और वो इस पोजीशन पे हैं और एक भी अवे मैच नहीं जीता। तो यही लग रहा था कि शायद ये 3 पॉइंट्स होंगे साउथहैम्पटन के लिए, और हो सकता है कि जो उनके क्रोएशियन कोच हैं वो एक तरीके से रेजरेक्ट कर रहे हैं साउथहैम्पटन की टीम को, और हो सकता है कि कोई तरीका हो कि वो सेफ्टी में आ सके। लेकिन वही होता है, हमेशा हमने ये देखा है कि एक बड़े टाइम पे डोमिनेट करने के बाद ये जो एरर्स कमिट किए हैं, और ख़ास तौर पे व्हेन अ टीम लाइक यूनाइटेड, जो कि ख़ास तौर पे अमाद डियालो जो प्रेस कर रहे हैं, और आपको क्या ज़रूरत है कि यू प्ले फ्रॉम द बैक, और यही होता है कि वो पहला गोल आता है 1-1 होता है, उसके बाद भी उस गलती से नहीं सीखते। बेहतरीन पास था एरिक्सन का, अगेन जो है वो एक वॉली मिलती है, उस पर स्कोर कर देते हैं, और फिर तीसरे में गोलकीपर की गलती से तीन गोल ऑन द ट्रॉट वो स्कोर करते हैं। और ये वो वाला मैच था जिसमें एग्जैक्टली 1 पॉइंट तो वो ज़रूर डिज़र्व करते हैं। मैं तो समझता हूँ 3 ही करने चाहिए थे, लेकिन फॉर गेट लाइक 3 पॉइंट्स, आई थिंक आपको 90 मिनट्स जो है मैच को कंट्रोल करके ऑर्गेनाइज तरीके से रखने की ज़रूरत है। बट क्या कहने, एक ही प्लेयर है जो फाइट कर रहा है। हमने यही अमाद डियालो को जो है अगेंस्ट सिटी देखा, अगेंस्ट लिवरपूल देखा, और अभी इस मैच में भी हमने देखा कि किस तरह से वो जो है बिल्कुल आखिरी सेकंड तक जो है वो लड़ रहे होते हैं। और वो एक प्लेयर है और पूरी टीम है, बहुत डिसजॉइंटेड सा लगता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, व्हाट अ मैसिव प्लेयर। अटलांटा से आई थिंक 30 मिलियन का एक बेहतरीन प्लेयर, 6 गोल 6 असिस्ट हो गए उनके, और नो डाउट ओनाना के कुछ सेव्स थे, बड़े वर्ल्ड क्लास सेव्स थे। इवन तो युगाटे का जो है वो ओन गोल आता है कॉर्नर से, जिसको वो पैरी कर जाते हैं, वो बैक इन द नेट चला जाता है। बट आई थिंक क्रेडिट गोज वेयर इट ड्यूज। बहुत अच्छा जो है, अगर इस तरह के प्लेयर्स जो है, अमाद डियालो जैसा एक फाइटिंग स्पिरिट आ जाए यूनाइटेड के अंदर, तो मेरा ख्याल है यूनाइटेड काफी हद तक रिवैम्प हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है जी। लतीफ, कैसे देखते हैं आप? अल्तमश डियालो तो डेफिनेटली प्लेयर ऑफ द सीजन रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। फर्स्ट अफ्रीकन टू स्कोर अ हैट्रिक फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। 12 मिनट के अंदर वो इनफैक्ट सेकंड हाफ में हैट्रिक आती है, एंड यू नो मे बी ही नीड्स टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ डियालो। मे बी उसको शायद एक फ्री रोल नंबर 10 पे दिया जाए बनिस्बत एक विंग बैक पे, बिकॉज विंग बैक पे जाहिर है आपको पता है कि थोड़ा आपको डिफेंसिव हाफ के अंदर भी अपनी ड्यूटीज करनी पड़ती हैं। वो भी जब उनका रोल चेंज किया विद इन द मैच, तब ये गोल्स आए। एग्जैक्टली तो वो भी नजर आ रहा है कि एमरिन उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अभी उसको अगर फ्री रोल कोल पालमर वाले नंबर 10 वाली जो पोजीशन होती है, जहाँ पे इतनी डिफेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, तो शायद एक बेहतर मूव हो सकता है। उसके अलावा अल्तमश ओनाना वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बिकॉज फर्स्ट आवर जो था कंप्लीटली साउथहैम्पटन ने डोमिनेट किया। 3 एक्सीलेंट सेव्स थे, और एक जो डबल सेव किया था ओनाना ने, वो फर्नांडिस और एक दूसरे साउथहैम्पटन के प्लेयर थे, उनसे बैक टू बैक सेव्स थे। वो बड़ा शानदार मूव था। मतलब साउथहैम्पटन डिजर्व करता था 1 पॉइंट तो कम से कम, लेकिन जो यूनाइटेड की फाइट बैक थी, ओल्ड ट्रैफर्ड पे इस सीजन और खास तौर पे रीसेंट फॉर्म गाइड देखे तो 3 कंसेक्यूटिव लॉसेस थे। ये 4th लॉस होने जा रहा था, और वहां से फिर अमाद डियालो शो शुरू होता है। और मुझे वो सेकंड गोल बड़ा पसंद आया कि जब वो जो एरिक्सन की जो चिप थी, वो सॉरी मैं यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट भी करूँ, इन द एयर ही बिल्कुल लंच करते हैं और आगे करके वो किक, ओह ब्यूटीफुल, बिल्कुल एब्सोल्युटली, एंड दैट्स द कॉन्फिडेंस, दैट्स कॉन्फिडेंस, वरना ऐसे आप जाके वो गोल नहीं कर सकते। डेफिनेटली, और जो उनकी जो प्रेसिंग एबिलिटी, उससे फायदा ये हुआ कि जो हैट्रिक वाला गोल था, वो जो उन्होंने ट्रेवर हार्वर्ड बिलिस को जो सेंट्रल डिफेंडर थे उनको जो रॉब किया उन्होंने बॉल वहां से, और फिर जाके वो हैट्रिक कंप्लीट की। इट वाज अ ब्यूटीफुल साइट टू वॉच। डियालो इज द टोटल डिफरेंस मेकर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन लेनी योरो का मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा, अल्तमश ही कैन नॉट डिफेंड आउट वाइड। ये बात नजर आ रही है जितना भी मैंने देखा है यूरो को, कि वो यू नो एज अ 3-मैन डिफेंस के अंदर जब वो साइड पे खेल रहे होते हैं तो वो वाइड एरियाज को डिफेंड नहीं कर पाते। उनको अगर सेंटर में खिलाएं तो वो, क्योंकि वरना क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस ड्रॉप होगा, उनकी ट्रांसफर वैल्यू भी इतना महंगा खरीदा वो टोटल फिनिश हो जाएगी, एक्सपोज हो रहे हैं वो। तो मे बी हिज बेस्ट पोजीशन इज एट द सेंटर। मे बी डिलेक्ट को आप उस पे राइट साइड पे खिला लें, या आप मगवायर को खिला लें। मगवायर ने तो खैर ये मैच खेला भी नहीं था, तो इस किस्म की चीज देखनी चाहिए। और रैशफोर्ड का जो अभी भी जो मामला है, इट इज नोवेयर नियर टू कंप्लीशन। अभी भी ही वाज ड्रॉप्ड आउट ऑफ दिस स्क्वाड एज वेल, सो आई डोंट नो वो क्या करेंगे। स्पेनिश मीडिया जो है उनको बार्सिलोना से लिंक कर रहा है, और ये कोई वो वाला नहीं है जो टैबलॉइड स्पोर्ट जो है वो उनको लिंक कर रहा है। वो उसको ठीक है, बार्सिलोना में चला जाएगा, लोन यूनाइटेड को देनी पड़ेगी, कोई मसला, हाँ 100% सैलरी। और दूसरा मसला है कि रजिस्टर कैसे करेंगे भाई, खरीदना मुश्किल नहीं है, वो तो चले फंड्स कहीं से लाके कोई प्लेयर बेच के कुछ कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम है ना बार्सिलोना में। तो एब्सोल्युटली, चले स्टे ऑर्डर पे तो बातें हो जाती है ना उनके साथ। चले जी आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कि एमरिम जो मैनेजर है मैनचेस्टर यूनाइटेड के, उन्होंने क्या कहा इस मैच के बाद, इस परफॉर्मेंस के बाद।
एक अच्छी बात इनकी एटलीस्ट ये है कि इवन इन अ विन ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ कि ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी मैनचेस्टर यूनाइटेड की एंड ऑल ओवर द पार्क हर चीज़ उन्होंने डिफाइन की। आगे बढ़ते हैं, नाउ विल डिस्कस द नॉर्थ लंदन डर्बी बिटवीन आर्सेनल एंड टॉटनहम हॉटस्पर। काफ़ी चमक गई हुई इस मैच के पहले कि क्या रिजल्ट रहेगा। स्पर्स जो है गिवन द फैक्ट कि आर्सेनल की जो फॉर्म थोड़ी सी अप एंड डाउन रह रही थी एंड जो उनके स्ट्राइकर का मसला है वो भी कंसिस्टेंटली चल ही रहा था, जो इंजरीज का वो फेस कर रहे हैं, तो बात यही हो रही थी कि शायद स्पर्स रिजल्ट निकाल पाएगा यहाँ पे, बट ऐसा नहीं हो सका। डोमिनिक सोलांकी पहले ही ओन गोल कर देते हैं फॉर क्या कहते हैं फॉर आर्सेनल एंड अब तक स्पर्स हैव हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ओन गोल्स फॉर आर्सेनल। ये भी बड़ा एक फनी स्टार्ट है, इसको आगे तक हम बात करेंगे, लेकिन पहले इस मैच के ज़रा हाईलाइट्स देखते हैं और फिर इस मैच को डिस्कस करेंगे। 2-1 की स्कोर लाइन से आर्सेनल हराता है अपने रिवायती हरीफ नॉर्थ लंदन राइवल्स टॉटनहम हॉटस्पर को एंड अब 11 लॉसेस हो चुकी हैं स्पर्स की इस सीज़न एंड ये तीसरी बार है जब पांचवी बार है जब आर्सेनल हैव डन अ डबल ओवर द आर्च राइवल्स टॉटनहम हॉटस्पर एंड इनफैक्ट 3 कंसेक्यूटिव सीजन्स में अब स्पर्स ने आर्सेनल के खिलाफ जो है वो ओन गोल किया है, बट रिकॉर्ड लिवरपूल के पास है जिन्होंने 5 दफ़ा जो है ओन गोल किया है वर्सेस स्पर्स, और स्पर्स ने जो है डन द सेम थिंग वर्सेस आर्सेनल, बट अ लॉस इज़ अ लॉस एंड स्पर्स काफ़ी अब नीचे जा चुके हैं इन द टेबल एंड ऑफ कोर्स कब तक एंड पोस्टेग्लू अपनी जो है पोजीशन संभाल पाएंगे, कब तक उनके फैंस उनको और उनका बोर्ड उनको बर्दाश्त करेगा, बट गुड विन फॉर आर्सेनल नॉनदलेस। जी उस्मान। जी बिल्कुल 14th पोजीशन पे आ गए हैं और जिस तरह का इनका प्रीमियर लीग कैंपेन स्पर्स का गया है इस दफ़ा, आई थिंक दे आर जस्ट टोटली रिलाइंग ऑन द कप कंपटीशन और आई थिंक वही एक सेविंग ग्रेस होगा। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि अगेंस्ट अ टीम लाइक सिटी दे लाइक आउट प्ले देम और दे ओवर परफॉर्म, या आप उनकी गेम देखते हैं इवन अगेंस्ट लिवरपूल जो हमने लास्ट उनका कप कंपटीशन देखा था, दे प्लेड अ वेरी गुड गेम, बट अगेंस्ट आर्सेनल स्पर्स को क्या हो जाता है बिल्कुल इसका जवाब नहीं। नॉर्थ लंदन इज रियली रेड टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज पिछले 3 सीजन्स में इसी तरह की परफॉर्मेंसेज आ रही है। इवन दो जो लीड मिलती है वो स्पर्स पहला गोल जो है वो स्पर्स करता है और 1-0 की एक लीड थी और एक बड़ा अच्छा मौका था, लेकिन एक थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट कह लें या एक थोड़ा सा अनलकी हो गया स्पर्स जब कॉर्नर मिला, जो कि कॉर्नर नहीं था। वो जो पहला कॉर्नर मिला जिससे गोल गैब्रियल ने स्कोर किया, दैट वाज 26 गोल्स आर्सेनल ने कॉर्नर के थ्रू कर चुके हैं और 4 स्पर्स के खिलाफ आए। एग्जैक्टली और वो जो जिसको हम ये समझते हैं कि वो कॉर्नर आई थिंक वीआर ने भी नहीं उसको जो है वो चैलेंज किया और वो सारी चीज़, वो एक लकी ब्रेक ज़रूर मिला। लेकिन अगर पहला हाफ बुरा था तो दूसरा हाफ स्पर्स का तो इट्स वर्स देन एवर, इवन दो अटैकिंग चेंजेस की गई सेकंड हाफ में और यही कोशिश थी कि किसी तरीके से 2-2 हो जाए, लेकिन आर्सेनल की टीम जो है वो तीसरा गोल करने में ज़्यादा हमें लग रहा था बनिस्बत के स्पर्स की टीम जो है वो 2-2 कर जाती। तो आई थिंक इट्स अ वेरी बैड परफॉर्मेंस और जो एक अटैकिंग थ्रेट हमें स्पर्स की नज़र आती है उसको भी पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया इस मैच के अंदर और टैक्टिकल ऐसी चेंजेस नहीं किए। अब आर्सेनल इवन दो विद अ लॉट ऑफ इंजरीज आई वुड से दे गॉट अ विन 3 पॉइंट्स और थोड़ा गैप भी डेफिनेटली कम हुआ है, 4 पॉइंट्स का गैप है विद गेम इन हैंड फॉर लिवरपूल। तो लग यही रहा है कि टाइटल रेस में थोड़ा सा कोई ट्विस्ट हमें नजर आ रहा है, बट लेट्स सी। लिवरपूल हैव अ गेम इन हैंड। जी लतीफ। आर्सेनल का XG 1.7 था, एक उनका गोल आता है सेट पीस से, एक गोल आता है गोलकीपर की मिस्टेक से। वो ट्रोसार्ड की जो लो ड्राइव थी किंग्स की जो हैं उन्होंने ही शुड हैव सेव दैट शॉट डेफिनेटली, बट वो नहीं हो सका। सॉन का भी जो पहला गोल था इट वाज ऑफ अ डिफ्लेक्शन ऑफ सलीबा। गैब्रियल का गोल तो वो मतलब उसका इनिशियल हेडर उसका था, उसके बाद वो ओन गोल हो गया, इवेंचुअली सोलांकी से लग के बॉल गई है। सो I mean, Havertz again being himself, he missed a header as well, लेकिन उसके अलावा प्रेसिंग उन्होंने बहुत अच्छी की गेम के अंदर, बाकी एरियाज में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो उनका जो ब्रेड एंड बटर है जो एज अ नंबर 9 जो गोल्स हैं वो नहीं कर पा रहे हैं वो। उसके अलावा अल्टीमेट किंस्की ने मिस्टेक की, लेकिन ऑडिगार्ड का एक अच्छा शॉट उन्होंने सेव किया। आर्सेनल हैड बेटर चांसेस, नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो वो उससे कीपर का जो रोल था एक आध मिस्टेक के अलावा, मतलब प्रीमियर लीग का पहला स्टार्ट था उनका, तो जाहिर है मैं परफेक्ट परफॉर्मेंस तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। पेड्रो पोरो हमने देखा कि इन इंजरी टाइम ही आल्सो हिट द पोस्ट, तो वहां पे एक मौका था स्पर्स के लिए को इक्वलाइज कर सकता था। लेकिन ट्रोसार्ड का वो जो एक नटमैक था, वो ड्रिबल जो था उसमें पोरो ऑलमोस्ट इंजर हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, दैट वाज आल्सो साइट। बट अल्टीमेट बात सारी यही है ना कि एक तो यूनाइटेड हमेशा कंसीड करेगा सेट पीस में कॉर्नर पे, और यहाँ पे टॉटनहम हमेशा कंसीड करेगा सेट पीस से कॉर्नर पे। ये दोनों टीम जो ना यूनाइटेड एंड टॉटनहम,
ये पूरा सीजन अब तक हम देखते आ रहे हैं कि टाइम एंड टाइम अगेन एंड अगेन दे कंसीड ऑफ सेट पीसेस, दे कंसीड ऑफ कॉर्नर्स, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है। बिल्कुल नजदीक भी हैं, 12 और 14 पे। लेट्स हैव अ लिसन इन कि एंड पोस्टेकग्लू क्या कहते हैं इस मैच के बाद। 11th loss for Spurs and you can see the tension on Postecoglou's face कि वो जो है वो नज़र भी नहीं मिला रहे थे रिपोर्टर के साथ एंड काफ़ी उन पर भी क्रिटिसिज्म जाहिर बात है आ रहा है। बात यही की जा रही है कि प्लान ए के बाद उसके बाद कोई प्लान होता ही नहीं है, ना वो अपनी टैक्टिक्स चेंज करें। लेकिन टू बी फेयर टू हिम ऑफ कोर्स काफ़ी इंजरीज का सामना भी करना पड़ा है स्पर्स को एंड बीइंग 14th on the table is not reflective on how big this club is and the amount of resources they have at their hand as well and Latif is having a ready to go, so quick comment जल्दी से। अगर मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बताऊं कि 2021 के अंदर जब पोस्टेकग्लू सेल्टिक के मैनेजर थे तो वहां पे एक न्यूज़पेपर के साथ इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये चीज एडमिट की थी कि इट वाज हिज ट्रेनिंग मेथड्स व्हिच कंट्रीब्यूटेड टू द इंजरी क्राइसिस एट सेल्टिक। तो वही सेम चीज इस सीजन रिपीट हो रही है टॉटनहम के। ये जो इतनी मसल इंजरीज जो हो रही है ना, ये नॉर्मल बात नहीं है। ये आई एम श्योर उसकी ट्रेनिंग का इसमें कोई ना कोई किरदार है कि जहां पे वो ओवर ट्रेन करा रहे हैं प्लेयर्स को कि इतनी मसल इंजरीज प्लेयर्स पिकअप कर रहे हैं फॉर श्योर। That's a very good point. Let's see. इस पर further definitely हम जाके investigate करते हैं. But right now we'll go for a short break. Break से आके we'll discuss the match of Liverpool versus Nottingham Forest and Newcastle and Wolves. उसके साथ साथ Copa del Rey के जो मैचेस थे राउंड 16 के and Neymar के shenanigans. Lots more to discuss. Stay with us right here on Kickoff. Break के बाद खुशामदीद. Thank you very much for staying with us right here on Kickoff. Break से पहले we've been discussing the Premier League matches. We just discussed Manchester United, we discussed Arsenal and the way they won their match as well. और उसके साथ अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और Premier League की बात करेंगे तो मिड वीक खेलेंगे. पहला मैच हम डिस्कस करेंगे, that's going to be Newcastle versus Wolves. जितनी तारीफ की जाए उनकी अलेक्जेंडर इसाक की उतनी कम है. उसके साथ साथ ऑफ कोर्स टोनाली, जैसे मैं उस्मान ने पहले शो में कहा था, जब से वो मिडफील्ड में उन्होंने ज्वाइन किया है उनकी ज़बरदस्त फॉर्म है, उनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं एंड गॉर्डन हो गए, गुमेरिश हो गए एंड याद रहे कि पिछले महीने की अगर हम बात करते हैं तो वो 12वीं पोजीशन पे थे. 12वीं से वो अब विद इन अ मंथ 4थी पोजीशन पे आ चुके हैं. 6 कंसेक्यूटिव विंस फॉर देम एंड जिस तरह से उनकी फॉर्म चल रही है लगता है कि होप दे कंटिन्यू एंड इवन चैलेंज फॉर एटलीस्ट द टॉप मे बी सेकंड थर्ड पोजीशन एज वेल. लेकिन पहले ज़रा इनका मैच के हाइलाइट्स देख लेते हैं जो उन्होंने खेला वर्सेस वुल्वरहैम्पटन वॉरियर्स. 3-0 से न्यूकासल ये मैच जीता है. अलेक्जेंडर इसाक के 2 गोल एंड एन असिस्ट एज वेल एंड उसके साथ साथ जैसे मैंने विजुअल से पहले कहा था कि 12वें से अब ये 4थी पोजीशन पे आ चुके हैं और जो हमारे एनालिस्ट हैं वो बिल्कुल खुश नहीं है कि मैं क्यों इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ न्यूकासल को, बट दे ट्रूली डिजर्व इट एंड एडी हाउ जबरदस्त फॉर्म एंड हिज प्लेयर्स. नो डाउट जो ट्रियो है जेकब मर्फी को नहीं भूलना चाहिए बिकॉज उनकी भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज रही हैं. गॉर्डन और फिर जो जिस तरह की डायरेक्ट फुटबॉल हम देखने को मिलती है और जस्ट फीड आइजैक और वो आपको स्कोर करके देते हैं. और ये उनका 9th मैच है कंसेक्यूटिव जिसके अंदर वो कंटिन्यूसली स्कोर कर रहे हैं. नोबडी हैज़ एनी आइडिया हाउ टू स्टॉप हिम. और मैं यहाँ पे स्वीडन इंटरनेशनल टीम उसकी तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि उनके पास एक और स्ट्राइकर है गायकवाड और फिर कुलसेस्की, वो भी फ्रंट 3 जो है ना जो वो बड़ा जबरदस्त अटैकिंग वो खेल रहे हैं. एंथनी एलांगा जो है, एलांगा भी हैं और क्या उनके पास अटैकिंग टैलेंट है फॉरेस्ट के साथ. बिल्कुल फॉरेस्ट के साथ अभी आगे उसमें भी हम बात करते हैं. बट आई थिंक बिल्कुल ये तो एक जो मिडफील्ड शिफ्ट हुआ है टोनाली एंड गमेरिश का, ये बड़ा बेहतरीन एक बड़ी ज़बरदस्त मिडफील्ड है. अटैक हम देखते हैं, इवन हम डिफेंस देखते हैं एंड दे आर नॉट कंसीडिंग गोल एज वेल. ऐसा नहीं है कि कोई स्कोर लाइन 3-2 हो या 4-2 हो. दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक इट एज टाइट एज दे कैन एंड आई थिंक दे आर प्लेइंग रियली गुड फुटबॉल. और जैसे कि आपने बताया कि 6ठी कंसेक्यूटिव इनकी विन है और जिस तरह से 12वीं पोजीशन से 4थी पे आ गए हैं और शायद आपकी ये प्रेडिक्शन भी शायद सही हो जाए कि तीसरी या दूसरी पोजीशन पे चले जाए. जीतने का मैं कुछ कह नहीं सकता, अभी काफी गैप है, लेकिन आई थिंक दे आर प्लेइंग द बेस्ट फुटबॉल न्यूकासल. As long as they stay injury free. इवन तो वोल्व्स काफी इंप्रूव हुई है. जब उनके नए मैनेजर आए हैं वो ये पहले इनकी शिकस्त है अगेंस्ट अ वेरी गुड साइड.
अदरवाइज दे वो ऑल्सो यू नो एक रिजल्ट दे रहे थे और वो रेलिगेशन जोन से बाहर निकल आए थे. एब्सोल्युटली, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन निक पोप इनके साथ हैं गोलकीपर. न्यूकासल के, बट ही इज इंजर्ड राइट नाउ, डुब्रोव्का खेल रहे हैं आजकल. बिल्कुल, अगेन वाज अ गुड गोलकीपर एज वेल. एब्सोल्युटली. देखिए वुल्व्स की अगर मैं बात करूं तो फॉर श्योर मतलब टुवर्ड्स द एंड कूनिया को एक बड़ा जबरदस्त मौका मिला था, ही डिडंट हिट. लार्सन ने तो इनफैक्ट 2 बार वुडवर्क भी हिट किया. बुएना का एक गोल डिसअलाउ हुआ बिकॉज ऑफ ऑफसाइड. और अब न्यूकासल की अगर आप देखा जाए अल्तमश 8th कंसेक्यूटिव प्रीमियर लीग गेम के अंदर उन्होंने स्कोर किया है, एंड ही बिकम्स ओनली द 4th पर्सन बिकॉज वो बाकी और जो इलस्ट्रियस कंपनी के अंदर है, बिकॉज वार्डी एंड रूट वान निस्टेलरॉय आर आल्सो few of the players who have scored 8 consecutive times in the Premier League. 9th consecutive in all competitions victory है ये न्यूकासल की. सो मतलब फॉर्म टीम है इस वक्त. और बिल्कुल सही कहा उस्मान ने, वो जो टोनाली को जो सेंटर में मूव किया है, ब्रूनो गमेरिश मिडफील्ड की राइट पे थोड़े हो गए, उनको अब लाइसेंस मिल गया कि थोड़े अपने जो बॉक्स टू बॉक्स वाला रोल है उसके अंदर हमें ज़्यादा नजर आ रहे हैं ब्रूनो गमेरिश तो. और मतलब जो अगेंस्ट XG जो होता है दैट इज ऑल्सो अराउंड 1 पिछली 5 गेम्स के अंदर न्यूकासल का. तो डिफेंसिवली भी अच्छा चल रहा है. अटैक में आइसैक का जो अभी किलर टच है, किलर इंस्टिंक्ट जो है उनकी, वो खुल के सामने आ रही है. और जो अभी जो रूमर्स अभी शुरू हो गए ना अल्तमश उनके ट्रांसफर के, तो न्यूकासल ने 150 मिलियन पाउंड्स का प्राइस टैग लगा दिया उनके ऊपर कि इससे कम में वो नहीं बेचेंगे. तो इसका मतलब कोई भी नहीं खरीदने वाला, बिकॉज नोबडी हैज दैट सॉर्ट ऑफ मनी अनलेस यू आर फ्रॉम सऊदी अरेबिया. बड़ा अच्छा है दैट्स शो के बीच में हंसा दिया आपने मुझे. पिछले समर के ट्रांसफर विंडो में बड़ा हेविली आर्सेनल के साथ उनको लिंक किया जा रहा था, एंड ऑब्वियसली वो उनके पीछे भी जा रहे थे आरबी लाइप्जिग के सेस्को, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई और इनके साथ भी. बट इट्स गुड ही स्टेड, एंड आई थिंक यहीं पे वो ठहरने वाले हैं, कहीं जाने नहीं वाले यहाँ से फिलहाल एटलीस्ट. स्पेशली इफ न्यूकासल गेट टू द चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन, फिर तो वो कोई रीजन ही नहीं बनता ना उनका छोड़ के जाने के लिए, बिकॉज़ ही इज प्लेइंग इन यूरोप एंड ऑब्वियसली दैट्स एन एडेड इंसेंटिव फॉर हिम. बिल्कुल ठीक है, चलें जी अब आगे बढ़ते हैं एंड उस टीम की बात करेंगे जो इस वक्त पहली पोजीशन पे है इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग, और उस टीम की जो तीसरी पोजीशन पे है. वेरी सरप्राइजिंगली मैच बिटवीन नॉटिंघम फॉरेस्ट एंड लिवरपूल, और मैच से पहले तो काफ़ी आवाज़ें ये भी लग रही थी कि क्या नॉटिंघम फॉरेस्ट आर एक्चुअली गोइंग फॉर द टाइटल, लेकिन फिर ये मैच एक गोल से बराबर रहता है. क्रिस वुड 33 ईयर ओल्ड न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, साथ में हमने लाइंगा की बात की, परफॉर्मेंस उनकी तरफ से. सो लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स एंड देन डिस्कस दिस मैच. ये मैच बराबर रहता है एक गोल के स्कोर लाइन के साथ, एंड 1922 के बाद पहली बार नॉटिंघम फॉरेस्ट जो है अपनी 7th सक्सेसिव विक्ट्री को चेस कर रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि जोटा आते हैं 66 मिनट पे और जो है उसको गेम को बराबर कर देते हैं. एंड स्लॉट ने जो सब्स्टिट्यूशंस की थी दे पे ऑफ फॉर लिवरपूल. लिवरपूल प्लेड अ मच बेटर सेकंड हाफ. पहले डेफिनेटली पहले हाफ में वो इंटेंसिटी नहीं थी. स्टैट्स की अगर हम बात करते हैं, सो नॉटिंघम फॉरेस्ट ओनली हैड 29% ऑफ द पोजेशन. सो वो स्टार्ट देख के ही आप समझ सकते हैं कि किस तरह का गेम नॉटिंघम फॉरेस्ट ने खेला होगा. एंड लिवरपूल का XG was 1.99, 7 shots on target compared to just 2 of Nottingham Forest. But at the end, the scoreline was 1-1 and a good result for Forest at their home stadium. And Liverpool ने भी जो है 1 point निकाला इस मैच में से. जी उस्मान. I think this is I personally think as a Liverpool fan also कि this is the last season जहाँ पे उनको ये लीड मिली है, जहाँ पे हमने देखा कि सिटी का एक फॉर्म ऐसा आया जिसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट्स का गैप खुल गया, और उसके बावजूद देयर इज नो स्पेंडिंग. आई मीन आप इवन जुबरमेंडी जो है वो आर्सेनल जा रहे हैं, और कोई दूर दूर तक कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सटेंशन की बात नहीं हो रही. प्रॉब्ली दिस इज द लास्ट सीजन फॉर वैन डाइक, साला एंड ट्रेंट. अच्छा, आज ऑथेंटिक आई वोंट से मोर देन द गॉसिप, बट द ऑथेंटिक मीडिया इज सेइंग कि अल हिलाल से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं फॉर नेक्स्ट सीजन. बिल्कुल और हमें पता है कि अल हिलाल क्या पैसे ऑफर कर सकते हैं दूर दूर तक. 700 मिलियन का रेवेन्यू लिवरपूल को हुआ है. आई एम सॉरी टू से एज अ फैन, एज अ फुटबॉल फैन ऑल्सो, एंड क्लब का भी मैं अगर कहता हूँ, आई हैव नेवर सीन सच चीप ओनर्स. आई मीन जिनकी जेब से एक रुपया नहीं निकल रहा, जिनको कोई कॉन्ट्रैक्ट की फिक्र नहीं है. 3 दफ़ा यॉर्गन क्लॉप के दौर के अंदर ऐसे बॉटल हुआ था जिसमें सिटी 1 पॉइंट से ले गया था टाइटल, और कोई लेसन लर्न नहीं किया. और कोई आगे क्लब ने 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं कि वो कभी भी किसी भी रेड बुल के क्लब को मैनेज नहीं करेंगे, और अगर सिटी के पॉइंट्स डॉक होते हैं तो वो एक पार्टी थ्रो करेंगे. बिल्कुल उनके ये आया है. ये मैच बड़ा ट्रिकी था क्योंकि हमें पता है कि नॉटिंघम फॉरेस्ट द ओनली टीम जिन्होंने लिवरपूल को एनफील्ड में हराया 1-0 से, और यहाँ भी इसी तरह से शुरुआत होती है. क्रिस वुड डेफिनेटली उसमें भी गोल करते, 13 गोल उनके हो गए 33 ईयर्स ऑफ एज.
एलेंगा की एसेस थी, और उसके बाद वही लो ब्लॉक जो स्ट्रैटेजी है उस पर वो रहे और बड़ा मुश्किल कर दिया लिवरपूल के लिए। लेकिन सेकंड हाफ में जो सब्स्टिट्यूशन होती है सिमिकास और जोटा, सिर्फ मेरा ख्याल है कुछ सेकंड्स के अंदर वो आते हैं, 22 सेकंड के अंदर, और वो पहला गोल होता है, और उसके बाद जो है ना गेम ओपन हो जाती है। और हमने देखा कि इवन नॉटिंघम फॉरेस्ट भी अपनी जो लो ब्लॉक से निकल के वो भी चाह रहे होते हैं किसी तरह से मैच आगे बढ़े, और लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जोटा को चांसेस मिलते हैं, साला को मिलते हैं, लेकिन इन दी एंड आई थिंक 2 पॉइंट्स जो है वो लूज़ किए हैं लिवरपूल ने, और उसका फ़ायदा आर्सेनल को मिला है। और आई थिंक अब ये देखना है कि आगे किस तरह से होगा। इट्स मोर ऑफ दैट कि लिवरपूल अगर खुद अपनी पोजीशन सरेंडर कर दे तो कर दे, जो लग रहा है इस वक्त हिसाब किताब, बट आई थिंक नाउ दे हैव टू वेक अप एंड दे हैव टू मेक साइनिंग्स। They have to make signings. What a and bottom line of Usman Malik. जी मोर देन लिवरपूल मुझे लगता है आर्सेनल को साइनिंग की जरूरत है, बिकॉज जो उनका नंबर 9 का जो फुकदान है, गोल्स का जो फुकदान है वहां पे, लिवरपूल तो खैर अभी ऑल सिलेंडर्स पे दे आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। अगर साइंस की बात करें डिफेंस के अंदर जो है वो देखिए पिछले 5 गोल के अंदर 0 गोल्स कंसीडर्ड थे लिवरपूल के, जो फॉर्म गाइड देखिए 7 कंसेक्यूटिव गेम्स जीत रहे हैं, मतलब दे आर नॉट स्ट्रगलिंग राइट। तो ओनर्स को वो अभी वो ऐसा धचका नहीं लगा है कोई कि यार नहीं अब हमें जरूरी है साइन करना। आर्सेनल को धचके लग रहे हैं लेकिन वहां पे तो कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। और टियरनी तो आई थिंक फिर से सेल्टिक जा रहे हैं। कौन? केरन टियरनी वापस सेल्टिक जा रहे हैं, आर्सेनल वाले। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और कैलाफियोरी वहां पे इंजर्ड है खैर, लेकिन इस लिवरपूल की गेम की बात करें अल्टीमेट, अच्छा ये जो नॉटिंघम फॉरेस्ट की जो परफॉर्मेंस है, ये एक पैटर्न है पूरे सीजन का कि वो उनकी जो एवरेज पोजेशन हर मैच में जो गेम वो जीतते भी हैं वो रहती है 30%, बस दैट्स इट। दे डोंट वांट द बॉल्स इवन अगेंस्ट द लेसर टेक्निकल टीम जो होती है, दे डोंट वांट पोजेशन एट ऑल। उनको क्रिएट करना ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ फास्ट इलेक्ट्रिक काउंटर अटैकिंग पेस पे रिलाई करते हैं वो, और वहीं से सारे गोल्स आते हैं, और वही उनकी एक स्ट्रैटेजी है। बस इतनी ऑब्वियस स्ट्रैटेजी है, बट स्टिल नो टीम हैज बीन एबल टू इफेक्टिवली काउंटर देम। बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने हराया। लिवरपूल को तो ओनली डिफीट इन द लीग हैज बीन अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट। तो अच्छा, नॉटिंघम फॉरेस्ट और लिवरपूल की एक हिस्टोरिक बड़ी राइवलरी 70s एंड 80s के अंदर तो टॉप ऑफ द टेबल का फिक्सचर होता था ये। बड़ा एक इनका एक जबरदस्त स्टोरी है, चैंपियंस लीग जीते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लिवरपूल उनके बड़े जबरदस्त राइवल होते थे। बहरहाल अल्टीमेट डेफिनेटली द मैच चेंज्ड व्हेन जोटा केम इन। सेकंड हाफ के अंदर तो बहुत ज्यादा चांसेस मिले, और मैट सेल्स जो कीपर थे नॉटिंघम फॉरेस्ट की, हैड अ ब्रिलियंट गेम आई वुड से। एंड अगेन वो चेल्सी एकेडमी के लड़के थे जो चेल्सी ने उनको जाने दिया, और अब वो वहां पे चेल्सी के जो कीपर थे वो भी ब्रीथ के स्ट्रगल करें। दे वर प्रॉब्ली विशिंग दैट दे केप्ट ऑन मैट सेल्स, बट इस गेम के अंदर ही वाज अगेन ब्रिलियंट। एंड मतलब एंड टू एंड स्टफ था, लिवरपूल चांसेस क्रिएट करता रहा, नॉटिंघम फॉरेस्ट जस्ट हेल्ड ऑन फॉर अ ड्रॉ। fair play to the defender Morelli and of course the goalkeeper as well, Matt Sells के 5 सेव्स है इस मैच के अंदर। सो इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह कहाँ पे ये टेबल पे नॉटिंघम फॉरेस्ट फिनिश करेगी, और क्या लिवरपूल अपनी लीड को बरकरार रख सकेंगे एट द टॉप ऑफ द टेबल। बट यहाँ पे जरा प्रीमियर लीग को रैप करते हैं। लेट्स मूव ओवर टू स्पेन, जहाँ स्पेनिश कोपा डेल रे के राउंड ऑफ 16 के मैचेस हमें देखने को मिले। रियल मैड्रिड वर इन एक्शन वर्सेस सेल्टा विगो, एंड बार्सिलोना वर इन एक्शन वर्सेस रियल बेटिस। दोनों टीमों ने 5-5 गोल स्कोर किए, एंड बार्सा ने कंसीड नहीं किया। एंड ऑन द अदर फ्लिप साइड दे कंसीडर्ड, रियल मैड्रिड कंसीडर्ड 2 गोल्स। जरा इन दोनों मैचेस के कंबाइंड हाइलाइट्स देखते हैं और क्विकली फिर इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। 5-2 की स्कोर लाइन से रियल मैड्रिड हराता है सेल्टा विगो को। 5-0 से बार्सा जीतता है वर्सेस रियल बेटिस। अगर हम रियल की बात करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम में जाके एंड्रिक जो उनके नए खिलाड़ी हैं, यंगस्टर फ्रॉम ब्राजील, वो 2 गोल्स करते हैं और रियल मैड्रिड को सबकत हासिल दिलाते हैं इस मैच के अंदर। एंड बार्सा में ऑल प्लेयर्स कंट्रीब्यूटिंग एंड लमीन यमाल शो, जिनके अब तक ऑलरेडी 22 गोल कंट्रीब्यूशन हो चुकी है इस सीजन के अंदर। क्विक रैप उस्मान, कैसे देखते हैं दोनों टीमों को एंड द परफॉर्मेंसेस? ऊपर डल रहे लगता है एक और एल क्लासिको की तलाश में है, इवन दो एटलेटिको मैड्रिड भी अभी स्टिल पार्ट ऑफ द कंपटीशन है, बट लग यही रहा है कि एक और हमें शायद फाइनल देखने को मिले। बट बिल्कुल अगर हम रियल मैड्रिड वाले सेल्टा विगो के मैच की बात करते हैं तो 2-2 हो गया था, और इवन दो लीड ले ली थी उसके बाद कंसीड भी कर दिया, और फिर उसके बाद एंट्री होती है एंड्रिक की, और फिर वेलवार्डे का क्या ज़बरदस्त गोल, आउटरेजियस स्ट्राइक हमें देखने को मिलता है। इवन एंड्रिक की भी बहुत अच्छी, दोनों गोल्स बड़े अच्छे थे, एक बैक हील था और एक जो था वो इसी तरीके की बड़ा ज़बरदस्त स्ट्राइक ली थी। बार्सा की बात करते हैं तो बार्सा का जो मेल्ट डाउन था वो मुझे लगता है ख़त्म हो गया। वो दोबारा से 2025 के बाद रिजन्युएट हो गए, और पूरी टीम परफॉर्म कर रही है। 5 गोल स्कोरर थे उसके अंदर। लमीन यमाल का भी हमने गोल देखा, कंसेक्यूटिव इवन इन द सुपर कोपा फाइनल। एग्जैक्टली। और रियल ने 2 कंसेक्यूटिव मैचेस 5-2 के स्कोर लाइन की है,
एक अगेंस्ट एक फॉर। बिल्कुल, इवन दो रियल बेटिस के साथ काफ़ी स्ट्रगल किया था ला लीगा के अंदर बारसा ने, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल एक वन साइडेड अफेयर था जो हमें देखने को मिला, और बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। इवन हम अगर देखें तो गोल भी कंसीड नहीं किया। दूसरी तरफ रियल मैड्रिड को कुछ समझ नहीं आता, आई मीन अगेंस्ट अदर टीम्स वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन बारसा के अगेंस्ट क्या हो जाता है, ये भी एक सवालिया निशान है जिस तरह का स्क्वाड है उनके लॉसेस हैं अगेंस्ट देम। जी लतीफ। अल्टीमेटली सबसे बड़ा जो नुकसान रियल मैड्रिड का इस मैच के बाद हुआ है, कामाविंगा हैज बीन रूल्ड आउट फॉर अराउंड 3 to 4 वीक्स। उनको एक इंजरी हो गई है। हमने इस मैच के अंदर देखा रूडिगर हैड टू कम, नॉट रूडिगर, चुआमेनी हैड टू कम इनटू द मिडफील्ड नाउ एंड ही हैड अ ग्रेट गेम। ही हैड अ गुड गेम। तो अभी एंचेलोटी को देखना पड़ेगा, और एंचेलोटी मतलब अपने बोर्ड के पास, अपने प्रेसिडेंट के पास बार बार जा के रो चुका है कि भाई मुझे साइनिंग्स की जरूरत है, डिफेंस में जरूरत है, बट रियल मैड्रिड का कोई इनफैक्ट कोई लिंक नहीं बन रहा है। आई थिंक डेविस के साथ बात बार बार होती रहती है कि वो आएंगे, लेकिन समर के अंदर बन रहे हैं लिंक, एंड दैट इज आल्सो लेफ्ट बैक, राइट? बट प्लेयर्स की जरूरत इस वक्त है, एट दिस वेरी पॉइंट इन टाइम। तो अब वो देखते हैं कि क्या होता है ट्रांसफर विंडो के अंदर। बट एंड्रिक इट वाज द एंड्रिक शो डेफिनेटली। हमने जब वो इक्वलाइजर आता है, वो जो पेनल्टी मिलती है सेल्टा विगो को, मार्कस अलोंसो फॉर्मर चेल्सी प्लेयर स्कोर करते हैं, फॉर्मर बार्सिलोना प्लेयर एज वेल, वो स्कोर करते हैं। एंड इंजरी टाइम के सॉरी एक्स्ट्रा टाइम के अंदर 30 मिनट्स का था, 2 गोल एंड्रिक की तरफ से आते हैं। ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। देखिए उसमें वो जो एक ब्राजीलियन फ्लेयर जो होता है ना, वो उसमें कूट कूट के भरा हुआ है। डेफिनेटली उसकी फिनिशिंग बहुत शानदार है। ही नीड्स टू बी गिवन मोर मिनट्स। लेकिन मैच के बाद उन्होंने इतनी बड़ी ग्रेसफुली कहा कि भाई एंचेलोटी नोज व्हाट्स बेस्ट फॉर रियल मैड्रिड एंड आई फुली सपोर्ट द मैनेजर। लोन वगैरह की जो बातें थी उन्होंने खत्म की। और हमने देखा एम्बापे जो, जैसे आपने बताया कि हर मैच में पहला गोल जो कर रहे हैं, इस गेम के अंदर भी ही स्कोरिंग ऑन द लेफ्ट साइड से अंदर कटिंग कर आ रहे थे। और जो इनकी और विनीसियस की जो पार्टनरशिप है, जहां पे दोनों स्वैप करते हैं, मिडिल से लेफ्ट पे जाते हैं, वो फिर लेफ्ट से वापस सेंटर में आते हैं, उससे फायदा हो रहा है रियल मैड्रिड को डेफिनेटली। बिल्कुल सही है। चलें जी, ये हमने रैप किया स्पेनिश कोपा डेल रे। जाने से पहले खबर हमें डिस्कस करनी है जो कल रात को ही सामने आई रिगार्डिंग नेमार एंड हिज टाइम एट सऊदी प्रो लीग। अल हिलाल के कोच जॉर्ज जीसस हैं, उन्होंने काफ़ी उनको एक स्केटिंग रिमार्क्स दिए हैं उनके बारे में। ऑल ओवर फॉर नेमार, अल हिलाल मैनेजर जॉर्ज जीसस ड्रॉप्स ह्यूज बॉम्बशेल एंड मेक्स सैवेज क्लेम अबाउट ब्राजीलियन सुपरस्टार अमिड MLS ट्रांसफर टॉक। एंड इन्हीं की एक और खबर है जो नेमार सेज एम्बापे वाज जेलस ऑफ मेसी एट PSG। अब ये दोनों खबरें एक्चुअली बैक टू बैक आई हैं, और ये जो उन्होंने कहा है कि एम्बापे जेलस थे एट PSG ऑफ मेसी, ये इन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था विद हिज फॉर्मर टीममेट, तो वो खैर नहीं थे। रोमारियो वाज प्लेइंग इन एन एरा व्हेन नेमार वाज प्रॉब्ली नॉट इवन बोर्न, लेकिन रोमारियो जो ब्राजीलियन सुपरस्टार है, उनके पॉडकास्ट पर उन्होंने ये बात कही थी। क्या कहें, नेमार हैं, कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, लेकिन उससे बड़ी एम्बैरसिंग खबर उन्हीं के लिए ये है कि उनके मैनेजर कह रहे हैं कि अब वो हमारे उस लेवल के रहे ही नहीं हैं कि हम उनको रजिस्टर भी करें। अब प्लेयर लाइक नेमार, जिसके पीछे पूरी ब्राज़ीलियन कंट्री खड़ी थी 2014 और 18 के वर्ल्ड कप में, वेरी एम्बैरसिंग, वेरी अनफॉर्चुनेट। क्या कहेंगे जी? 7 मैचेस, 1 गोल स्कोर किया है, 2 असिस्ट हैं, और टोटल 7 मैचेस 2 सालों में खेलें। क्या लुक्रेटिव पैसे बना लिए हैं नेमार ने। आई थिंक जितना मैं समझता हूँ नेमार को मैं मिस करता हूँ, वो ब्राज़ील की टीम में करता हूँ सबसे ज़्यादा। अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें, ही वॉज द हार्ट एंड सोल ऑफ दैट। बट यहाँ पे डेफिनेटली उनका एक तो इंजरी का जो स्टेंट था वो हमने देखा, और फिर हमने देखा कि इतना लुक्रेटिव ऑफर है, तो उसमें तो सारे प्लेयर्स बोलेंगे बस सही है, बस जो है घर बैठ के ही खाओ। दूसरी तरफ जो आपने जेलसी वाली बात की है, तो बिल्कुल ऐसे ही 2017 में दोनों ट्रांसफर्स होती हैं, एम्बापे और नेमार, और 2 से 3 साल जो है उनकी बड़ी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। उसके बाद आ जाते हैं मेसी, तो मेसी पूरा लाइमलाइट लेते हैं, और उसमें जो है वो एम्बापे को डेफिनेटली हमने देखा, फाइनल भी देखा, तो वो उस वजह से वो बात मुझे किसी हद तक सही भी लगती है। बिल्कुल सही है जी लतीफ़। अल्तमिश बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है नेमार की। अब उनको शिकागो के साथ लिंक किया जा रहा है। मेरे इनफैक्ट 3 क्लब्स हैं वो आर लाइंड अप, जहां बैस्टियन श्वाइनस्टाइगर गए थे। जी अल्तमिश मुझे लग रहा है कि देखें ये इस विंडो के अंदर ये डील हो जाएगी नेमार वाली। उसकी मेन वजह ये है एशियन चैंपियंस लीग के लिए हाँ, वो अब नहीं, लेकिन खेलेंगे वो, अगर वो यहाँ पे रहे तो फिर गिनी चुनी गेम्स हो जाएंगे 7 ना। गेम्स हैं नहीं, वो अगर फाइनल तक जाते हैं तो वो तो अगर मगर की तो हम बात नहीं कर सकते ना। देखिए जो लीग होती है ना, वो असल चीज होती है। लीग में अगर खेलने का मौका नहीं मिलेगा, नेमार
के हमें रुकने का कोई पॉइंट ही नहीं है, बिकॉज फिर वो ब्राजील की नेशनल टीम में कम बैक कर ही नहीं पाएंगे ना बगैर खेले हुए। तो ये क्लियर साइन है कि भाई आप जाएं, उनको अपने पैसे बचाने हैं, बिकॉज जून के अंदर मोहम्मद सलाह टू अल हिलाल, ये मूव मुझे लग रहा है उसी की तैयारी हो रही है कि नेमार को इतनी अनसेरेमोनियसली इस तरीके से क्लब से धकेला जा रहा है बाहर की जानिब। बिल्कुल सही। चलें जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया उस्मान एंड लतीफ़ फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अनफॉर्चुनेटली वी हैव रन आउट ऑफ टाइम। फुटबॉल की बातें चलती ही रहती हैं, एंजॉय हम करते रहते हैं। होप यू एंजॉयिंग एज वेल। लेकिन फॉर नाउ इट्स गुड नाइट एंड थैंक यू वेरी मच ऑन द बिहाफ ऑफ एंटायर टीम ऑफ किक ऑफ। हमारे साथ इंशाल्लाह अगले शो में हम आपसे मिलेंगे। अपना तब तक ख्याल रखें। टेक केयर, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।